बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर हम लोग यूनिट नंबर 25 जिसका टाइटल रिलेटिविटी था, लास्ट सेगमेंट में भी उसके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए। इस सेगमेंट में भी हम लोग इसके न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे। तो बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 211, पेज नंबर 211 और न्यूमेरिकल नंबर देखिएगा 7, नंबर 7। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने 6 तक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था। नंबर 7, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, के लिखिए या के ई लिखिए, बात एक ही है। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी है। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.98 टाइम द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से 0.98 टाइम्स एज स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन है तो उसका रेस्ट मास याद रखिएगा, यानी इनिशियल मास 9.1 10⁻⁻31 kg। ये स्टैंडर्ड रेस्ट मास है लाइट इन दी लेबोरेटरी सिस्टम। बस इतना सा सवाल है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, के लिखा है, रेस्ट मास m नॉट है, इनिशियल मास। वेलोसिटी गिवन है 0.98 टाइम्स एज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी दिस v इज इक्वल टू 0.98 c। क्लियर? आप लोग एक मरतबा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरा लाइव सेशन में डिस्कस करने के लिए नोट करके रखिए। ओके, देखिएगा, हम लोगों ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा कि जब किसी बॉडी की स्पीड नियर टू स्पीड ऑफ लाइट हो तो मास इंक्रीज होता है, टाइम डायलेट होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसकी टोटल एनर्जी जो थी वो रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। E बराबर था E नॉट प्लस के। याद है? गुड। ये थ्योरी में हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिस्कस किया। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है तो K इज इक्वल टू ये प्लस का उधर जाके माइनस का। क्लियर? E की जगह पुट किया mc स्क्वायर, इसकी जगह पुट किया m नॉट c स्क्वायर। क्लियर? m की जगह m का फॉर्मूला पुट कीजिए, वो ये था m नॉट ओवर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर एज इट इज। क्लियर? और ये माइनस m नॉट सी स्क्वायर एज इट इज। ये भी क्लियर? K इज इक्वल टू m नॉट सी स्क्वायर, जरा कॉमन निकाल लीजिए, m नॉट सी स्क्वायर कॉमन, ये रह गया 1 ओवर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, यहां से -1। क्लियर? वैल्यू पुट कर दीजिए, m नॉट की जगह दिस 9.1 पावर -31, c की जगह c की वैल्यू ब्रैकेट 1 ओवर रूट 1 माइनस v 0.98 c होल स्क्वायर ओवर c स्क्वायर -1। क्लियर? कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, मैं बस सिर्फ आपको स्टेप बता दूं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। सही है? ये ब्रैकेट एज इट इज। ये स्क्वायर इन दोनों पर है, इस पे भी है, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ये रह गया 1 माइनस 0.98 होल स्क्वायर -1। स्टूडेंट्स, अब एक काम ये कीजिएगा,
ये फिलहाल एज इट इज, इसको सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर से। 1/दिस, फिर 1 माइनस कीजिएगा, ये रिजल्ट आ गया। ये दिस 1 डिवाइड बाय दिस -1 किया, ये रिजल्ट आया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया जूल में। किसमें? जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो तो इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 1.6 पावर -19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए तो ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर। और बुक का आंसर बिल्कुल ठीक है, बुक के आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा आंसर्स को मैच करने के लिए बुक से देखिएगा, और अगर आंसर बुक से मैच ना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, आप मुझे मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका प्रॉब्लम कहां पर है। पर बुक के आंसर बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो नोट करके रखिएगा ताकि लाइव सेशन में डिस्कस करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको वर्क बुक में ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। चले, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। तो स्टूडेंट्स, फिर अगले न्यूमेरिकल के लिए अगला सेगमेंट देखिए। छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, इंटरनेट की बैंडविड्थ का इशू ना हो, छोटा सा वीडियो हो, लोड्स कम हो, आसानी से आप लेक्चर्स को देख सकें। तब तक ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।